हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सेलरेशन का बात करेंगे। एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन का असली मीनिंग जानेंगे, सही मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T2 माइनस T1, ये एक्सेलरेशन है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं। एक्सेलरेशन जो है, दो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन होता है। और एक एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए बराबर dv अपॉन dt। मतलब अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में ये स्लोप है। स्लोप किसका, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ये तो ठीक है, बात हुई। मतलब एक्सेलरेशन कहते किसको है ये हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मेन मीनिंग, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड। मतलब वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, चाहे स्पीड की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर स्पीड चाहे वेलोसिटी ही मान लो, अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर इंटू 1/सेकेंड। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर क्या चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है। 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 20 मीटर। 3 सेकेंड में कितना चलेगा, 30 मीटर। 3 सेकेंड में 30 मीटर चलेगा। मतलब डिस्टेंस हर सेकेंड में इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। पर सेकेंड मतलब ये हो गया पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। वेलोसिटी का मतलब क्या कि हर एक सेकेंड में डिस्टेंस बढ़ रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग 10 मीटर इंटू 1/सेकेंड लिख सकते हैं। अगर कोई स्पीड बोल रहा है कि वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या कि हर, इसको ऐसे लिखो, इंटू करके 1/आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हो जाएगा। मतलब हर एक घंटा में ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर, किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को चल रहा है। उसी तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट है वेलोसिटी मीटर, v अपॉन टाइम, v अपॉन टी। तो v क्या होता है तुम्हारा, मीटर बटे सेकेंड, और बटे सेकेंड होगा तो ये बनेगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखिए, मीटर, अगर हम बोल रहे हैं कि ठीक है, इसको इरेज कर लेना पहले। वेलोसिटी का मतलब क्या कि उतना सेकंड में डिस्टेंस को बढ़ता है। अब अगर एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें, बोल दें कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में क्या होता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब पता क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ना या वेलोसिटी घटना।
अगर 10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में है, इसका ये मतलब कि एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड में 10 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चल रहा है, 10 मीटर क्या होता है, डिस्टेंस चल रहा है। उसी तरह से एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट। मतलब हर एक सेकेंड वेलोसिटी 10 मीटर से बढ़ेगा। अब हम बोलते दूसरे सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये वैलिड होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये वैलिड होता है। इससे देखो एक चीज, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम बोलें कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी गया और बी से सी गया। ए से बी गया, जब ए से बी मोशन कर रहा था तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। बी पे आने के बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया और फिर सी तक चला। ये बोल रहे हैं ए से बी चलने में इसको लगा 2 मिनट 2 सेकेंड मान ले रहे हैं, और ये इधर 3 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। देखो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए से बी चला 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसके बाद बी से सी गया, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो एक्चुअली ये है वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। क्यों, क्योंकि हम लोग ए पढ़े हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, कि जो इनिशियल वेलोसिटी मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से चला है स्टार्टिंग में, तो बाद में भी वो 10 मीटर पर सेकंड तक ही रहेगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा वी का मतलब क्या, कि v2 माइनस v1 अपॉन टी। मान लो टाइम कुछ भी हम बोल दे 2 सेकंड, ठीक है। तो a बराबर v2 कितना है 10 मीटर पर सेकंड, v1 भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब अपॉन टी मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मीनिंग जो हम समझे हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है एक्चुअल में। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगा। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लो इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड है, मान लो ऑब्जेक्ट रेस से चला होगा, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बस यही जानना है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो एक सेकंड में देखो एक्सेलरेशन कितना है, a बराबर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर बटे सेकंड इंटू 1/सेकंड। मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड में क्या होता है वेलोसिटी, मतलब हर एक सेकंड इसका वेलोसिटी कितना बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जो एक्सेलरेशन रहता है उतना से समझो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो। मतलब 2 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, जैसे मान लो इसको हम 4 सेकंड ले रहे हैं, चाहे 10 सेकंड ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। 4 सेकंड, तो 4 पहला सेकंड में 2 चलेगा, दूसरा सेकंड में 4, 4 सेकंड में 8। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा इसके पास फाइनल वेलोसिटी ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ तक वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ही रहा। हम बोलते हैं फाइंड डिस्टेंस, मतलब ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड करो ए से सी का क्या होगा। तो ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक ट्रिक है, क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 8। कैसे निकाले, एक्सेलरेशन को देख के, हर एक सेकंड एक्सेलरेशन बढ़ा। तो ए से बी तक का डिस्टेंस अगर तुमको निकालना है तो इस तरह से निकालो, जो एस होता है वो होता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा इजिली निकल जाएगा। एस क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, प्लस ये वेलोसिटी कितना हो गया 8 बटे 2 इंटू टाइम कितना 4, मतलब 2 से 4 टाइम्स में खत्म। एस बराबर आ गया 16 मीटर। ये 16 मीटर, ये तो डायरेक्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, 3 से गुना कर दो, है ना। हाँ 8 प्लस 8 नहीं करना है, 8 इंटू 3 24 मीटर। ये चलेगा तुम्हारा 24 मीटर और ये चलेगा 16 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए सी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 16 मीटर प्लस बी सी कितना है 24 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा 10 0 कैरी 1 40 मीटर ऑब्जेक्ट चल रही है यहाँ से यहाँ तक में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया एस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिए डायरेक्ट वी टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था। जहाँ कहीं भी एक्सेलरेशन हो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ता है। जैसे देख लो, अगर वर्टिकल मोशन की हम बात करें, निगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी घटता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास पहले से u 20 मीटर पर सेकेंड है
और एक्सेलरेशन बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेकेंड तक चला, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तुम फॉर्मूला लगाते हो v बराबर u प्लस at, है ना। तो v बराबर कितना होगा, u कितना है 20 और a कितना है तुम्हारा 10, टाइम कितना है 10, तो ये आ गया तुम्हारा 120 मीटर पर सेकेंड। मेरा क्या कहना है कि u 120 पहले से तुम्हारे पास है, 20 मीटर पर सेकंड समझो, ये तुम्हारे पहले से है, और हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। इसका मतलब 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, एक सेकंड में 10 बढ़ रहा है, 10 सेकंड में 100 हो गया, तो टी है ना, टी बराबर 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस तरह से लिखो v जो है 10 सेकंड में ये तुम्हारा हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ये तुम कमाए हो, पहले से तुम्हारे पास 20 था, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 100 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा आ जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सोचना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी घटाता है, हॉरिजॉन्टल में दिया रहेगा। अगर वर्टिकल मोशन कोई ऑब्जेक्ट किया है, जैसे मान लो हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किए, कितना से, मान लो हम u इनिशियल वेलोसिटी दिए 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिए, ऑब्जेक्ट जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक ऐसा पोजीशन आता है जहां वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब मेरा ये कहना है तुमसे कि ये 60 मीटर पर सेकंड कितना देर में 0 वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो कमेगा, क्यों कमेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो निगेटिव होता है। मतलब हर एक सेकंड ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से घटेगा। यहाँ पे t बराबर 0 सेकंड पे वेलोसिटी ये है, t बराबर 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। जब दूसरे सेकंड पे ऑब्जेक्ट आएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ही होता है और पूरा होल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, मतलब हर एक सेकंड में 10 इससे खींच रहा है नीचे। अगर नीचे फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर फेंक रहे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटेगा। तो 60 था, पहला सेकंड में 50, 10 कमा तो 50, फिर दूसरा सेकंड में 40, कहने का मतलब 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने सेकंड में वेलोसिटी 0 होगी, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। ऐसे भी पता है, मान लो 40 मीटर पर सेकंड से फेंके तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 0, 30 से फेंके 3 सेकंड में वेलोसिटी 0, क्योंकि हर एक सेकंड वेलोसिटी यहाँ 10 से घट रहा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि स्पीड अप और स्पीड डाउन का क्या है, वेलोसिटी कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा घटेगा, ये चीज देख लो। जब एक्सेलरेशन इधर हो और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो, तो इस केस में वेलोसिटी जो होगा तुम्हारा घटेगा, और जब एक्सेलरेशन भी इधर हो वेलोसिटी भी इधर हो, इस केस में तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम कुछ इस तरह से वेलोसिटी दे दिए, मान लो u बराबर हम बोल दिए कि ऐसे तो ड्रॉप नहीं किए 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है इसका कितना है, नीचे आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की ओर आएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो 5 सेकंड में मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 सेकंड में तो 50 होगा, लेकिन 10 इसके पास पहले से है तो 10 जुट जाएगा, मतलब 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसका हो जाएगा। मतलब ये चीज देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को बढ़ाना या वेलोसिटी को घटाना। अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी को घटाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट था एक्सेलरेशन का। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये होता है अगर वो कांस्टेंट नहीं हो, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। जैसे मान लो हम बोल दे वेलोसिटी जो है कुछ इस तरह से दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, टाइम चेंज करेंगे वेलोसिटी चेंज होगा। अगर हम बोलते हैं t बराबर 1 रखेंगे तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, t बराबर 2 रखेंगे तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 4 6 4 10 हो जाएगा वेलोसिटी, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 8 हो जाएगा इधर, फिर 8 हो जाएगा इधर, है ना, 4 2 8 और 8 16 और 4 20 हो जाएगा फिर। तो इसी तरह से टाइम, मतलब यह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो पूछ देगा फाइंड एक्सेलरेशन, है ना, एट t बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला a बराबर होता है dv अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे d 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 बाई dt, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, देखो nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 2t स्क्वायर का वेलोसिटी क्या 4t प्लस 4, 40 का यहाँ पे, हाँ 40 का 4 हो जाएगा,
जैसे मान लो हम बोल दें कि 6t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या करो, आगे वाला नंबर को यहाँ रख के गुना कर दो, पावर 1 घटा दो 1 हो गया। हम बोलते हैं 9t⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, t पे 4 था 3 रख दो, यही डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं n⁻n-1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब एक्सेलरेशन कितने सेकंड पे पूछ रहा है, 2 सेकंड पे, तो इस टाइम में हम लोग 2 सेकंड पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है ना, इस तरह से निकलता है। एक चीज और, एक्सेलरेशन का सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं होता है। देखो, अगर तुम x को हम लोग बोलते हैं पोजीशन को तुम अगर डिफरेंशिएट करते हो तो तुमको वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को फिर से तुम अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, और तुम एक्सेलरेशन को अगेन इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिलेगा x। जैसे हम बोल दें a बराबर dv/dt होता है, तो एक्चुअल में अगर तुमको वेलोसिटी चाहिए तो dv बराबर तुम्हारा a dt आएगा, और दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे v2 से v1 तक, और यहाँ एक्सेलरेशन बाहर आएगा, या एक्सेलरेशन होगा, टाइम दिया रहेगा t2 से t1 तक, सॉरी t1 से t2 तक, लिमिट चेंज हो जाएगा v1 से v2 तक, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसकी बात आगे करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 30 मान लो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। मेन ये मकसद था बताना कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। इसकी क्लास बाद में करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।